बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 6 जनवरी 2021 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि रोज़े अव्वल से लेके आज के दिन तक, लम्हाए मौजूद तक अपोजिशन की सियासी तहरीक कोई इम्पैक्ट कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। नाजरीन, अपोजिशन की इस सियासी तहरीक को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने तो क्या सीरियस लेना था, नौबत यहां तक आन पहुंची है कि हुकूमती वज़रा भी अपोजिशन की इस सियासी तहरीक को कतई तौर पे सीरियस लेने के लिए तैयार नजर नहीं आते। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हुकूमत की तरफ से हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक ऑफर की गई है, उसका तस्करा आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन, माजी करीब की तरफ ज़कंद लगाना जरूरी है। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म और मुशाहिदे में होगा कि नवंबर 2019 में नवाज शरीफ साहब को बीमारी की गर्ज से, बीमारी का बहाना बना के और इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाती है और उसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब भी रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, मार्च 2019 में शहबाज शरीफ साहब की वापसी होती है। उससे पहले फरवरी में हमने देखा कि अहम तरीन हुकूमती वजीर फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक ट्वीट सामने आता है और उसमें वो अपोजिशन से इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, आप वहां से वापस आ जाएं और असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा करें। नाजरीन, चश्मे फलक ने यह भी नज़ारा देखना था और यकीनन ये तमाम वाक़यात हमारी आंखों के सामने रूनुमा हुए हैं कि पाकिस्तान की 70 साला सियासी तारीख में ये पहली हुकूमत है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की कि जो अपोजिशन से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप आएं और अपोजिशन बन के दिखाएं, हमारे लिए चैलेंज बन के दिखाएं। फवाद चौधरी के इस ट्वीट का क्या मतलब था कि अपोजिशन लीडर बैरून मुल्क फरार है और अपोजिशन कहीं अमली मैदान में चैलेंज भर के जो है ना हमारे सामने खड़ी नजर नहीं आती। खैर नाज़रीन, अब आते हैं वफाकी वजीर के अहम बयान की जानिब और मौलाना फजलुर रहमान साहब को की गई बड़ी पेशकश की जानिब। नाज़रीन, वफाकी वजीर दिफा हैं परवेज खटक साहब, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है नौशेरा में और उसमें उन्होंने कहा है कि अपोजिशन वालों, आपने धमकी दी थी, ठीक है, आप बहुत ज्यादा गरज रहे थे, बरस रहे थे कि हम इज्तिमाई इस्तीफे देने वाले हैं, तो आप मेहरबानी करें जल्द से जल्द इस्तीफे दें ताकि हम जल्द से जल्द आपके इस्तीफे कौमी असम्बली के स्पीकर से मंजूर करा लें। उसके बाद जो है हम उन नशिस्तों पे अपने उम्मीदवारों को इंतखाबात में उतारेंगे, हमारे उम्मीदवार जो है कामयाब होंगे, हमारी अक्सरियत कौमी असम्बली में बढ़ जाएगी, उसके बाद हम साफ व शफाफ कानून साजी करेंगे और इस तरह इस मुल्क से गंद साफ हो जाएगा। यानी खस कम जहां पाक, इससे ताबीर किया है वजीर दिफा परवेज खटक साहब ने अपोजिशन के इज्तिमाई इस्तीफों को। उससे आगे चल के जो है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक बड़ी ऑफर दी है कि हुकूमत आज भी अपनी इस पेशकश पे बरकरार है। वजीर दिफा परवेज खटक के बकौल कि अपोजिशन अगर लॉन्ग मार्च लाएगी तो हुकूमत उन्हें खाना फराहम करेगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब को खुसूसी तौर पे जो है वो हलवा पेश किया जाएगा और रोजाना की बुनियाद पे जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को हलवों से नवाजा जाएगा। नाजरीन, अपोजिशन की जानिब से ये कहता जा रहा है हमेशा कि इमरान खान साहब ने तो हमें कंटेनर देने की यकीन दहानी कराई थी, इमरान खान साहब ने तो कहा था कि अगर हम लॉन्ग मार्च लाएंगे, धरने की सूरत में आएंगे तो हुकूमत की तरफ से खाना फराहम किया जाएगा।
तो ये वफाकी वजीर है, वफाकी वजीर दिफा हैं, उनकी जानिब से ये बयान सामने आ गया है। और नाज़रीन एक वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि जो मिनिस्टर होता है, फेडरल मिनिस्टर होता है, उसका जो बयान होता है वो गवर्नमेंट का, हुकूमत का बयान समझा जाता है। तो हुकूमत ने खाने की पेशकश कर दी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब को खुसूसी तौर पे जो है हलवे की दावत दे भी दी है, लेकिन वो मशरूत है कि आप पहले लॉन्ग मार्च ला के दिखाएं। इससे आप नाजरीन समझ सकते हैं कि हुकूमती वज़रा किस कदर संजीदा और सीरियस ले रहे हैं अपोजिशन की गिदड़ भपकियों को और अपोजिशन की धमकियों को। इस किस्म के बयानात से वाज़े तौर पे रिफ्लेक्ट होता है कि हुकूमत पे कोई असर नहीं हुआ, आज तक 1% भी असर नहीं हुआ अपोजिशन की सियासी तहरीक का और इन जो है ना धमकियों का, क्योंकि हुकूमत इनके असली और हकीकी चेहरों से और हकीकी किरदार से बखूबी आगाह है। नाज़रीन इसके अलावा आपने देखा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और उनकी बेताबी और बेकरारी में हर गुजरते हुए दिन के साथ जो है वो हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? नाज़रीन यकीनन आपको याद होगा कि उनके 4 अहम तरीन सीनियर रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से बगावत की है। उन्होंने अलम बगावत थाम लिया है। मौलाना मोहम्मद खान शराली साहब हैं, इसके अलावा मौलाना गुल नसीब खान साहब हैं, इसके अलावा जो है हाफिज हुसैन अहमद साहब हैं। ये भी मैं आपको बता दूं नाजरीन कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि 20% मदारस पे उनका जो असर व रसूख है वो ख़त्म हो चुका है इन 4 सीनियर रहनुमाओं के पार्टी से जो है ना निकल जाने के बाद, बगावत करने के बाद 20% मदारस पे। और नाजरीन कल ही आपने खबर सुनी होगी कि नैब की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान के जो 4 फ्रंट मैनों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। वो ये है नाजरीन, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद फारूक, कैसर अब्बास और मूसा खान शामिल हैं। उनके खिलाफ नैब ने बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया है। नाजरीन नैब जब करप्शन के हवाले से तहकीकात करती है तो सबसे पहले इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के मराहल होते हैं, और उसके बाद जब रेफरेंस दायर कर दिया जाता है तो दैट मीन्स के करप्शन के उन इल्ज़ामात में इस कदर सदाकत मौजूद है, इस कदर मवाद, सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि उस को वो रेफरेंस फिर दायर कर दिया जाता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के इल्म में आ चुका है कि ये चारों के चारों जो मेरे फ्रंट मैन हैं, जो मेरे लिए करप्शन करते रहे हैं, मेरे कहने पे करप्शन करते रहे हैं, ये वादा माफ गवाह तक बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपना अंजाम जो है वो करीब तर नजर आ रहा है। तो ये आखिरी पड़पड़ाहट है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। कुछ लोग कहते हैं ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को डायरेक्ट उस पर अटैक कर दें, पकड़ दें, गिरफ्तार कर ले, तो रियासती इदारे जो हैं वो एक लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट करते हुए, कानूनी मराहिल तय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब की गर्दन तक पहुंच रहे हैं। और आपको बहुत जल्द नजर आ जाएगा। वैसे भी रियासती इदारों ने ये टेस्ट करना था कि ये जो इतने गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और अपने बयानात के जरिए हमें नीचा दिखाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी देख लें कि इनके पास अवाम की सूरत में कितनी अफरादी कुव्वत मौजूद है, किस कदर अवामी हिमायत इनको हासिल है। रियासती इदारों का शायद मतलबा नज़र और मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि ये लोग जो है ना, जो ये दावा करते हैं कि हम आपके खिलाफ जो है ना बगावत कर देंगे, GHQ के सामने धरना देंगे, तो पहले ये अपने असली और हकीकी जो मकबूलियत है उससे तो ये वाकिफ हो जाएं कि पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह जो है ना बैक जुनबश कलम जो है इनको मुस्तरद कर दिया है। डेफिनेटली जो आज तक इनके जलसे जुलूस और रैलीज वगैरह हुई हैं, तो उसमें वाज़े तौर पे नजर आता है कि 10 सियासी जुमातें मिलकर 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं। तो रियासती इदारे आज तक इसलिए सब्र और तामुल से काम ले रहे थे कि इनको भी अपनी वक़्त, कदर और कीमत का अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तानी अवाम इनसे बागी हो चुकी है और इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। उसके बाद कानूनी मराहिल तय करते हुए एक लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट करते हुए इनको गिरफ्तार किया जाएगा। डेफिनेटली जब इनके कहने पे
کوئی ان کے جلسوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب ان کو گرفتار کیا جائے گا تو اس وقت بھی ان لوگوں کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں اور حمایتی ہے، ان کی طرف سے کوئی اسٹرانگ اینڈ بٹر ریزسٹنس آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے وقتاً فوقتاً نشست ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔